हम पहली वाली जो क्लास में थे मिश्रण के बारे में पढ़े थे। मिश्रण उसे कहते हैं जो दो या दो से अधिक अवयव जो मिक्स हो उसे बोलते हैं मिश्रण। अब अपन क्या करेंगे, पहले तो अपन मिश्रण के बारे में पढ़े थे जिसमें अपन विलयन पढ़ा था, जिसमें एक विलेय पदार्थ पढ़ा था, एक विलायक पढ़ा था। विलेय में तो जिसकी मात्रा कम होती है उसे अपन विलेय बोल रहे थे, और विलयन के अंदर तो जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे विलयन कहते हैं। आज अपन ये पढ़ेंगे मिश्रण के घटकों का पृथक्करण, यानी कोई भी दो वस्तु यानी दो कोई सामग्री मिक्स हो तो उसको अलग कैसे कर सकते हैं। ये भी कई प्रकार की विधियाँ होती है, जैसे अपन घर में देखते हैं, अपने घर में धान वगैरह गेहूँ वगैरह बीनते हैं तो गेहूँ में क्या होती है, कंकड़ होती है, तो ये विधि क्या कहलाती है, ये विधि चुनना यानी किसी चीज़ को चुनना यानी कंकड़ अलग करना, तो ये एक विधि है। अब एक विधि अपन पढ़ेंगे वाष्पीकरण विधि। वाष्पीकरण विधि का मतलब ये होगा कि कोई भी रंग है उस रंग में पानी में मिक्स हुआ है तो उस पानी और रंग को अपन किस तरह से पृथक कर सकते हैं वो इस तरह से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अब क्या करते हैं, एक बर्नर लेते हैं, ये बर्नर है, बर्नर बनाते हैं। अब इस बर्नर के ऊपर एक स्टैंड लगा देंगे, यहाँ पे एक स्टैंड, एक जो कोनिकल फ्लास्क होता है कांच का, वो कोनिकल फ्लास्क यहाँ लगाते हैं। एक कोनिकल फ्लास्क इस स्टैंड के ऊपर रख देते हैं। अब इस कोनिकल फ्लास्क में क्या भरते हैं, पानी, इसमें पानी भर देते हैं। इसके बाद में अपन यहाँ पे एक प्लेट रखते हैं, इसके ऊपर ढक देते हैं। हमें जिस वस्तु का पृथक करना है उस वस्तु को क्या करेंगे, इस प्लेट के यहाँ डालते हैं, उस वस्तु को यहाँ डाला जाता है। अब क्या होगा, जैसे ही पानी गर्म होगा तो पानी गर्म होने की वजह से क्या होगा, वाष्पीकरण होगा, और वाष्प की अवस्था में आने पे क्या होगा, पानी क्या उड़ जाता है। बाद में जो शेष बचता है वो क्या अपना रंग बचता है। तो इस क्रिया को अपन कहते हैं वाष्पीकरण विधि, यानी अपन की जो रंग वाली जो घटक है यानी जो डाई है उसमें अपन क्या किया कि पानी और रंग को अलग अलग पृथक कर दिया। अब अपन दूसरी मेथड कौन सा अपन लेंगे, अपकेंद्रण विधि। अपकेंद्रण विधि का मतलब ये होगा कि आपने देखा होगा घर के अंदर या ये जो दूध वाले होते हैं या जहाँ डेयरी होती है वहाँ पर देखा होगा कि वहाँ पर दूध में से अपन क्या निकालते, क्रीम अलग निकालते हैं। अब वो किस मेथड से निकालते हैं, उस मेथड की यानी जो विधि होती है उसे बोलते हैं अपकेंद्रण विधि। अपकेंद्रण में क्या होगा कि दूध ले लिया इकट्ठा, तो उसके जैसे ब्लेंडर के द्वारा या इस मशीन आती है या उसके द्वारा कि दूध को उस क्रीम से पृथक करना, तो ये विधि क्या कौन सी विधि कहलाएगी, अपकेंद्रण विधि। अब तीसरी विधि अपने लेते हैं ऊर्ध्वपातन। अब ऊर्ध्वपातन का मतलब क्या होता है, ऊर्ध्वपातन किसे कहेंगे, तो ऊर्ध्वपातन का मतलब ये होता है ऐसे कोई से पदार्थ हो जो ठोस अवस्था में हो, लेकिन जब इसे गर्म करते हैं तो गर्म करने पर ये द्रव अवस्था में परिवर्तित नहीं होते बल्कि सीधे किस में अवस्था में आते हैं, वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। तो इस पदार्थ को बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। तो यहाँ पर कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं, जैसे अमोनिया और कपूर। ये किस तरह से किया जाता है, जैसे यहाँ पर भी अपन एक बर्नर बनाते हैं, ये बर्नर बनाया, यहाँ कोई ले रहे हैं बीकर ले रहे हैं, बीकर में अपन क्या करें, जैसे अमोनियम क्लोराइड ले लिया और इसमें क्या है, अमोनियम क्लोराइड में क्या है कि अपन NH4Cl साथ में क्या है नमक मिक्स कर दो। तो यहाँ पर इन दोनों को दोनों चीज़ों को पृथक करने के लिए क्या कहते हैं, इस बीकर में एक तो अमोनियम क्लोराइड लिया और नमक ले लिया। अब इसके ऊपर एक कीप कीप रखते हैं। अब जैसे इसमें गर्म स्टैंड को अपन स्टैंड लगा के इसको गर्म करते हैं तो यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड
एक ऊर्ध्वपातन है, यानी ये क्या होता है कि ठोस अवस्था सीधे ही वाष्प अवस्था में परिवर्तित होता है, ये द्रवावस्था में परिवर्तित नहीं होता। तो यहाँ से क्या होता है, वाष्पीकरण होगा, और वाष्पीकरण होने की वजह से क्या होगा, यहाँ से बाहर निकलेगा। तो ये यहाँ बाहर निकलता है, यहाँ एक कोक लगाते हैं, तो बाहर निकलने के बाद में तो यहाँ ये द्रव अवस्था में नहीं आ रहा, तो ये नीचे जो वाष्प अवस्था में यहाँ तो ये अमोनियम क्लोराइड इकट्ठा हो जाता है, और नीचे अपने क्या बस शेष रह जाता है, सोडियम क्लोराइड। तो ये जो ये मेथड होती है, जो ये मेथड क्या कहलाती है, ऊर्ध्वपातन विधि कहलाती है। तो हम आज इसके अलावा बहुत सारी विधियाँ हैं जो अपन अगली क्लास में पढ़ते हैं।